गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी वेरी हैप्पी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग इसके पहले वाले बहुत से वीडियोस हैं जिसमें हम लोग जो है संसाधन और विकास में बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। और आज हम लोग जो भू संसाधन हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे उसका निम्नीकरण कैसे होता है। खास करके इस वीडियो में हम देखेंगे कि निम्नीकरण कैसे होता है, ठीक है ना। इस स्लाइड्स के बाद जो है हम देखेंगे कि उसका उपाय कैसे करेंगे, उसको संरक्षित कैसे करेंगे, आखिर भूमि जो है खराब कैसे होती है। निम्नीकरण का अर्थ क्या हुआ बाबू? खराब हो जाना, अनुपजाऊ हो जाना, अयोग्य हो जाना। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो मृदा को क्या करते हैं? अयोग्य बना देते हैं, निम्नीकृत कर देते हैं। इन सब बातों को हम देखेंगे इस वीडियो में, बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो के बाद इस बात को आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी पीढ़ी जो पहले की है, जो अभी आएगी, वह सभी के लिए जो है भूमि बहुत जरूरी है। हमारे पूर्वज जो है कई पीढ़ियों से भूमि का उपयोग करते आ रहे हैं। अगर भूमि नहीं तो फिर जीवन भी थोड़ा सा संकट में थोड़ा सा क्या, पूरी तरीके से संकट में पड़ जाएगा। तो हमारी 95% आवश्यकताओं की पूर्ति जो है कहाँ से होती है? भूमि से होती है। जैसा कि सभी को पता है, बहुत सारी चीजें भूमि पर होती हैं और हमारे पूर्वज इसका उपयोग करते आ रहे हैं। बच्चों, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है हमारे यहाँ, वह क्या है? निम्नीकृत हो गई है, खराब हो गई है, ठीक है। जिसमें से 56% तो जल से अपरदित है। 56% क्या है? इसमें जल से अपरदित है और 28% जो है उसमें का ये है वन से निम्नीकृत हो चुका है। बात समझ रहे हैं? उसके बाद लवणीयता का गुण और क्षारीयता का गुण भी जो है इसमें क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लवणीयता का गुण और क्षारीयता का भी गुण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कभी कभी कहीं कहीं का पानी जो देखेंगे उसमें लवणीयता का गुण और क्षारीयता का गुण जो है उसमें आ जाता है। बात बुझा रहा है? ये सब कैसे हो रहा है? ये सब बहुत ज्यादा खाद, उर्वरक की सारा चीज बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग कीजिएगा। जैसे कोराजल आ रहा है ना आजकल, एक बार जाओगे फपा के ऊँख होगा, उसके बाद में जो है एक बार, दो बार, तीन बार होगा, उसके बाद से कितनों डाले हुए नहीं होगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि भूमि का सारा चीज एक बार अगर खींच करके कैसे हूँ निकाल लिया जाए, उसका पूरा विटामिन वगैरह ये सारी खनिज वगैरह ये सब चीज, तो फिर उसमें बचेगा कुछ नहीं बचेगा ना। तो यही कारण आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो भूमि निम्नीकरण के कारण है बच्चों, उसमें जो है ये वन उन्मूलन, ये क्या होता है? वनों की लगातार कौन चीज? सफाई, कटाई, इसको बोलते हैं वन उन्मूलन। तो ये जो है लगातार हो रहा है, ठीक है। अति पशुचारण, मान लीजिए कहीं भूमि है, कहीं पड़ती है, वहां पे जो है घास उस लगे, लगातार जो है रोज अपने भैंस को ले जाके, गाय को ले जाके वहां पे छोड़ दे रहे हैं। इस तरह भी वह भूमि क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। अति पशुचारण माने आवश्यकता से अधिक पशुओं का वहां पे चराना। उसके बाद में खनन। खनन क्या होता है? कहीं पे जो है खाड़ी वगैरह बना करके वहां से कोयला, खनिज, लवण इत्यादि क्या करना? निकालना। अब जहां से सारी चीजें आप निकालोगे वह किस चीज में बदल जाएगा? खाई में, मालवा में, यही ना हो जाएगा। वहां पे मालवा, बहुत सारे कचरा, ये सारी चीजें हो जाएंगी वहां पे। आप लोग को पता है झारखंड के लोग जो है थोड़ा सा हम लोगों से ज्यादा काले होते हैं। पता है क्यों? कोयला वेला थोड़ा सा वहाँ पे ज्यादा मिलता है, ये सब चीज जो है। और वहाँ के जो कामगर बच्चे हैं ना, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा। दिन भर काम कर, दिन भर कोयला निकालते रह जाएंगे। बात बुझा रहा? फिर भी वहाँ पे उस तरह की बढ़िया से कोनो व्यवस्था नहीं है। और हम झारखंड की क्या बात करें, हमारे बिहार का तो रोना मतलब कभी छूटबे नहीं करता है, ठीक है ना। तो चलिए, जहाँ पे खाई होती है, जहाँ पे खनन हम लोग करते हैं, वह खाई में बदल जाता है, मलबा इधर उधर बिखर जाते हैं। इस तरह वहाँ की भी भूमि क्या होती है? निम्नीकृत हो जाती है, खराब हो जाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुझाना ना कि कैसे कैसे जो है भूमि खराब हो रही है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, जैसे हम भारत में बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। यहाँ पे खनन के कारण, मध्य प्रदेश भी है, खनन के कारण जो है यहाँ पर की भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, यहाँ पर की भूमि खराब हो रही है। किसके कारण? खनन। खनन क्या है? आप लोगों को समझाए थे ना हम, भूमि को खोद करके खनिज, कोयला, पेट्रोलियम ये सब निकालना क्या कहलाता है बाबू? खनन कहलाता है। तो मध्य प्रदेश की भूमि, छत्तीसगढ़ की कुछ भूमि, उड़ीसा और झारखंड की भूमि जो है इस तरह क्या हो रही है? खराब हो रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश भी है। यहाँ अगर तीनों में देखें तो अति पशुचारण जो है इसमें बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे अति पशुचारण जो है बहुत ज्यादा होता है।
ठीक है ना, जिसके कारण गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की भूमि भी क्या हो रही है, निम्नीकृत हो रही है, खराब हो रही है। समझ में आ रहा है ना। चलिए यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इधर वाला उत्तर प्रदेश जो है, ये अति सिंचन के कारण, ज्यादा सिंचाई के कारण भी यह भूमि क्या हो रही है, खराब हो रही है। सिंचाई का अर्थ क्या, पृथ्वी से निकाल करके, भूमि से निकाल करके भूमि में ही डालना। अब मान लीजिए कि अगर कोई जो है कोई ऐसा चीज जो है जमीन से खनिज वगैरह निकल करके पानी में मिल करके भूमि पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, तो अगर वह हानिकारक है भूमि के लिए तो वह उसको क्या कर देगी, निम्नीकृत कर देगी ना। तो अति सिंचन के कारण भी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में क्या हो रही है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि वहां पे निम्नीकृत हो रही है। यहाँ पे देखिए जलाक्रांता क्या होता है, इसमें जो है क्षारीयता और लवणीयता का गुण जो है इससे क्या होता है, बढ़ता है। इसमें जब ज्यादा जो है आप यूज करेंगे, जल का अति सिंचन करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जल क्रांतता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जल क्रांतता क्या होता है, तो भूमि के ऊपर जो है क्षारीयता और लवणीयता का गुण क्या हो जाना, बढ़ जाना। भूमि में ये दोनों का गुण बढ़ जाना। जब ये दोनों बढ़ जाएंगे तो भूमि जो है अनुपजाऊ हो जाएगी, अयोग्य हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। उसके बाद खनिज प्रक्रियाएं बहुत सारी हैं, जैसे सीमेंट बनाना होता है, तो सीमेंट बनाने के लिए अगर जो भी पदार्थ हम, जो भी खनिज जो है यहाँ से निकाल के लेके जाते हैं, जब सीमेंट हम बनाते हैं तो वहां से कौन सी निकल के आता है, धूल निकल के आता है। बर्तन उद्योग में अगर हम जाते हैं बच्चों, बर्तन उद्योग में जाते हैं तो वहाँ चूना और सेल खड़ी का क्या होता है, प्रयोग होता है। इससे भी कौन सी निकल के आता है, धूल निकल के आता है। सीमेंट बनाने में भी क्या निकल के आता है, धूल निकल के पृथ्वी पर जो है एक परत बना देता है। क्या बना देता है, परत बना देता है। जब एक परत बना देता है तो सोखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। जल सोखने की प्रक्रिया भूमि की क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। और जब जल सोखने की प्रक्रिया जो है अवरुद्ध हो जाएगी तो जल इसके नहीं अंदर जाएगा, जल इसके अंदर नहीं जाएगा तो नमी कम हो जाएगी, नमी की कमी हो जाएगी तो जो भी हम बिया डालेंगे, बीज डालेंगे, वो अंदर से बाहर नहीं आएगा। नमी नहीं, हाल कहा जाता है ना हम लोग के आगे, खेतवा में हाल वाहो, ऐसे ही ना लोग बोलते हैं। तो जब हाल ही नहीं होगा तो फिर जो है बिया डालेंगे, बिया अंदर से बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फैक्ट्री आपको धुआं वगैरह दिखाई दे रहा होगा। इससे भी अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, इससे भी बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। जैसे लौरिया मिल है ना, वहां से भी बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जिसको सिकराना में ले जाकर के क्या किया जाता है, गिराया जाता है। ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, वह जल को भी प्रदूषित करते हैं और भूमि को भी प्रदूषित करते हैं। तो बच्चों ये सारी चीजें आपने देखा कि हमारे भूमि का निम्नीकरण कैसे होता है। ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड में, इसी वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि उसका संरक्षण का कौन कौन सा उपाय है, इसको रोक हम कैसे सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग भूमि संरक्षण के उपाय। अभी हम लोगों ने देखा कि भूमि का निम्नीकरण कैसे हो रहा है, भूमि खराब कैसे हो रही है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसको रोकेंगे कैसे, इसका रोकथाम हम कैसे करेंगे, क्योंकि अगर भूमि खराब हो जाएगी तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों हम सभी का, आप लोगों का, हमारा और इस धरती पर निवास करने वाले सभी प्राणियों का, मनुष्यों का कर्तव्य है कि वह भूमि को क्या करे, संरक्षित करे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी भूमि का बढ़िया से उपयोग कर सके। नहीं तो इसको अगर हम निम्नीकृत कर देंगे बच्चों, तो आने वाली पीढ़ी इसका बढ़िया से उपयोग नहीं कर पाएगी और हम लोगों को बरदुआएं देंगी कि नहीं देंगी, कि हमारे बाप दादा कैसे थे, जो है इस तरह करके चलेगा। बताइए ना, धान लगाते हैं, धान होई भी नहीं कर रहा है, मत बुझा रहा है। तो हम लोगों को भूमि के निम्नीकरण को रोकने पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, भूमि संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं बच्चों। वन रोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन। क्या करें हम, वन रोपण यानी वन लगाएं, पेड़ों को लगाएं। ठीक है ना। बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग क्या करें, पेड़ों को लगाएं। लिखो मत, स्टॉप योर राइटिंग प्लीज, समझो। वनों को क्या करें हम लोग, रोपे। अब वनों को थोड़ी ना रोपे, पेड़ों को रोपे जिससे वन हो। उसके बाद चरगाहों का उचित प्रबंधन करें। चरगाहों का क्या करें, उचित प्रबंध करें कि पशुओं को जो है चरने के लिए भूमि भी उपलब्ध हो जाए, और ऐसे करें कि भूमि का निम्नीकरण भी नहीं हो। तो बढ़िया से प्रबंध करेंगे तभी ना होगा। जैसे हम लोग का परिवार चलाना होता है तो बैठ के सोचते हैं ना कि एक साल तक खिलाएंगे कैसे। तो
उसके बाद चरगाहों का उचित क्या होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए। पेड़ों की रक्षक मेखला, पेड़ों की रक्षक मेखला, रक्षक मेखला क्या होता है बाबू, रक्षक मेखला होता है जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा मरुस्थल है जहाँ से जो है बालू कण उड़ उड़ के आते हैं, आपके गांव पर पड़ रहा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर पेड़ लगा देंगे, क्या करेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ों की क्या कर देंगे यहाँ पे, मतलब रोपाई कर देंगे। जब पेड़ रोप देंगे तो इधर से धूल कण वगैरह आएंगे तो पेड़ को क्रॉस करके इधर कम आएंगे, है कि नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेड़ों की रक्षक मेखला। बहुत फायदे हैं इससे, पहला फायदा हो गया, दूसरा इससे वर्षा भी होगी और भूमि का कटाव भी नहीं होगा। देखते हैं जहाँ पे पेड़ होता है वहां पे नदी जो है कटाव बहुत कम करती है, क्योंकि पेड़ की जड़ें जो है भूमि को जकड़ के एंड पकड़ के रखती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पशुचारण नियंत्रण, कौन सी, पशुचारण नियंत्रण, ठीक है ना। इस पे हमको नियंत्रण करना होगा, थोड़ा कम करना होगा और ध्यान देना होगा कि पशुओं को कैसे जो है हम चराएं, ठीक है ना। इस पे हमको रोकथाम करनी होगी, पशुचारण पे नियंत्रण करना होगा। देखिए रेतीली टीलों, जहाँ पे भूमि जो है रेतीला है, मरुस्थल जैसा है, वहां पे हम क्या करेंगे, कांटेदार झाड़ियां लगाएंगे। वहां पर भी भूमि का कटाव होता है, वहां पानी नहीं है लेकिन भूमि का कटाव होता है। कौन करता है बताओ, हवा करता है। एक जगह की भूमि उठा के ले जाकर दूसरा जगह रख देगी तो बुझा रहा है। तो उसको रोकने के लिए हम कांटेदार झाड़ियां लगाएंगे, क्योंकि वहां पे फूल ज्यादा पत्ता वाला तो होगा नहीं कुछ। देखते हैं नागफनी वगैरह ये सब झाड़ी वाड़ी कहाँ होता है, वही मरुस्थल में होता है। बात बुझा। देखिए प्रकृति ने कितना सुंदर बनाया इस पृथ्वी को, जहाँ पे मरुस्थल वगैरह था वहां पे वही चीज रहे जो मरुस्थल को बर्दाश्त कर सके, ठीक है ना। ऊंटों के पैर में गद्देदार वो बना दिया, गद्दा जैसा बना दिया, क्योंकि ऊंट वहां पे चल सके, है कि नहीं। अगर नहीं भी होगा ना तो प्रकृति उसमें विकसित कर दी होगी, ठीक है। जैसे पृथ्वी बना, ऊंटों को वहां रहना होगा तो धीरे धीरे ऊंटों में वह गद्देदार वाली भावना जो है हो गई होगी। बात समझ रहे हैं आप लोग। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे रुआ हुआ करते थे, ठीक है ना, बाल हुआ करते थे, हम लोगों ने कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया, साबुन शैम्पू इत्र वगैरह ये सब जो है लगा, इत्र विचित्र सब लगाना शुरू कर दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो जिसके कारण बाल क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। अब धीरे धीरे जो है ना ये जो दाढ़ी और आ रहा है ये भी कम होगा, ठीक है ना। जैसे मेरा दाढ़ी जो इधर कम आता है, बात बुझा रहा है। अब क्यों कम होगा, क्योंकि यह अवांछित है, इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखना आने वाली पीढ़ी में ऐसा हो जाएगा, कुछ पटांग नहीं बोल रहा हूँ मैं। वहां पे क्या है कि भूमि के कटाव को क्या किया जा सकता है, झाड़ी लगा करके रोकथाम की जा सकती है। कहाँ, शुष्क क्षेत्रों में जहाँ बरसात कम होती है, जहाँ पे ड्राइनेस ज्यादा होता है, वहां पे हम कांटेदार झाड़ियां लगा करके जो है भूमि के कटाव को क्या कर सकते हैं। यहाँ पे बंजर भूमि का उचित प्रबंधन भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए बंजर भूमि और कृषि नहीं हो सकता तो सोलर प्लेट लगा सकते हैं ना, वहां पे सोलर प्लेट हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब बताओ इससे क्या होगा, वहां पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, इससे बिजली उत्पादन करेंगे, बिजली उत्पादन शहरों में भेजेंगे, पैसा कमाएंगे। अरे कृषि ना नहीं होगा और काम तो हो सकता है। तो बंजर भूमि का हम क्या कर सकते हैं, उचित प्रबंधन कर सकते हैं। खनन पे नियंत्रण करेंगे, क्या करेंगे हम, खनन क्या, जैसे कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम आदि जो भूमि से निकाला जाता है उस पे हम क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे, उसे कम करेंगे। और अगर करेंगे तो उसको बढ़िया से प्रबंधन करके, बढ़िया से सोच विचार करके, विश्लेषण करके उसका खनन करेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए औद्योगिक जल का परिष्करण, ये कौन सी होता है, जो मान लीजिए फैक्ट्री से, जो फैक्ट्रियां होती हैं बच्चों, जो फैक्ट्रियां होती हैं इनसे जो जल जो है निकलता है, क्या होता है, प्रदूषित होता है। क्या होता है, प्रदूषित होता है। इसको कौन सी करना है, परिष्करण करना है, इसको साफ करना होता है, फिल्टर करना होता है। फिल्टर करके तब हम इसको क्या करें, नदियों में बहने दें। फिल्टर करके इसको हम क्या करें, नदियों में बहने दें। तो इससे क्या होगा, जल प्रदूषण भी कम होगा और भूमि प्रदूषण भी कम होगा। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि भूमि संरक्षण के जो है बहुत उपाय हो सकते हैं। वनों का रोपण, चरगाहों का उचित प्रबंधन, पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण, रेतीले टीलों पे कांटेदार झाड़ियां वगैरह लगा करके, ठीक है, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन कर दें हम लोग, खनन पर नियंत्रण रखें, औद्योगिक जल का परिष्करण करके, ठीक है ना, तो उसका हम क्या करें, नदियों में विसर्जित करें। इससे हमारी जल और भूमि दोनों क्या होगी, निम्नीकरण से बची रहेंगी, ठीक है ना। ये जो है इसके बाद वाला जो है नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।